यहाँ पर और एक टर्म आता है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही एक दूसरा फॉर्म है, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, थोड़ा सा केवल डिफरेंस होगा। तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बहुत मामूली सा डिफरेंस है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? सब कुछ सेम होगा, बस डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी और इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी सी अलग दिखाई देगी, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या कहा कि एक मास बॉडी है, मान लो कैपिटल एम मास है, उससे इन्फिनिटी से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं जिसका मास m है, इन्फिनिटी से लेकर इधर आ रहे हैं। मान लो यहाँ एक पॉइंट P है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से P पॉइंट तक हम इस वाले मास को लेकर के आए। तो P पॉइंट पर जो वर्क डन पर यूनिट मास होगा, वर्क डन पर यूनिट मास, ये जिस मास को लेकर आ रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट जो मास होगा उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर पूरा स्टेटमेंट हम कहें, पूरा स्टेटमेंट अगर कहें तो क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बहुत ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि अगर स्टेटमेंट समझ गए तो तुम इसका मीनिंग बहुत आसानी से समझ जाओगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू, देखो ड्यू टू किसकी वजह से पोटेंशियल होगा? ये वाला जो मास है इसकी वजह से P पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू मास कैपिटल M, यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इसको हटा देते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P ड्यू टू मास कैपिटल M is defined as work done in bringing unit mass from infinity to point P। यानी जिस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, इन्फिनिटी से उसी पॉइंट तक इधर वाले मास को लाना होगा। फिर मास से हमने डिवाइड कर दिया, जिस मास को लेकर आए थे मास से डिवाइड कर दिया, यानी कि यूनिट मास के लिए हो गया। यूनिट मास मतलब m = 1 के लिए, ठीक है। समझ में आई बात? तो वर्क डन इन्फिनिटी से P कैसे निकाला जाएगा, ये हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि एक मास बॉडी यहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक मान लो लाना है, तो इस पोजीशन तक लाने के लिए कितना वर्क होता है, जो वर्क आएगा उसी को स्मॉल m से डिवाइड कर देंगे। तो ये मान लो हमारा अर्थ था, तो अर्थ की वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। देखो करके बता देते हैं, इसको याद रखना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P ड्यू टू मास m, ठीक है, वो किसी मास की वजह से होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है, जो स्मॉल m जिसको इधर से लेके आ रहे हैं वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस वन। यानी जिस मास की वजह से हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये वाला जो मास है ये बहुत ही छोटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि ये जो मास है इसके चारों तरफ नहीं, सभी तरफ, इन ऑल डायरेक्शंस इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब कि इसका जो फोर्स है उसका एक्सपीरियंस किया जा रहा है, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हो रहा है। तो ये अर्थ सरफेस है और इससे सपोज यहाँ पर h हाइट ऊपर एक P पॉइंट है, ठीक है, या ऐसा मान लो कि r डिस्टेंस मान लिया सीधा, ठीक है, r का मतलब यहाँ पर r + h ही है। तो P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा? अब ये अर्थ हो ज़रूरी नहीं, कोई भी मास बॉडी हो सकता है, बस हमें क्या ध्यान रखना है कि इधर से जो मास बॉडी को हम लेकर आएंगे, यानी कि जो स्मॉल m जो है वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। स्मॉल m बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है, इट हैज़ टू टेंड टू 0, क्योंकि अगर ये भी बड़े मास का हुआ, यानी कि इसके कंपैरेबल मास का हुआ, बड़े मास का मतलब वॉल्यूम नहीं, मास ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम भले ही कम हो, तो अगर ये मास भी बहुत छोटा नहीं है तो इसका भी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, तो दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड को अफेक्ट करेंगे। यानी P पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो फिर सिर्फ इसका नहीं होगा, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब हमें इस मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है तो इधर वाले को हम नेग्लिजिबली स्मॉल लेंगे, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सेम होगा। इन्फिनिटी से हम m मास के बॉडी को लेकर के आएंगे x = इन्फिनिटी से, ठीक, और P पॉइंट पर लाके उसको रखेंगे। तो कितना वर्क करना होगा इन्फिनिटी से P तक लाने के लिए? मान लो कि इतना वर्क हुआ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग
वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू p, मान लो इतना हुआ w इन्फिनिटी टू p, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट p ड्यू टू मास कैपिटल M, ठीक है, कितना होगा? तो अभी जैसे लिखा था हमने वही चीज़ यहाँ पर रिपीट कर देनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P क्या लिखा था? W इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मास, इसके मास के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो कितना वर्क आ गया था? माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय R, आर स्क्वायर नहीं R होगा, आर स्क्वायर तो था किस में? फोर्स में, और मास से इसको डिवाइड कर दिया। तो क्या मिल गया हमें? वी पी यानी P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो गया? माइनस जी कैपिटल M बाय R। अब ज़रा ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखना, इसमें स्मॉल m कहीं नहीं आ रहा है, इसमें स्मॉल m कहीं भी नहीं आ रहा है। देखो कैपिटल G कैपिटल M बाय R क्यों नहीं आ रहा है? सिंपल सा लॉजिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस मास एट पॉइंट P, इस मास की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पर ये मास रखा हो या ना रखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्मॉल m रखा हो या स्मॉल m का आधा रखा हो या स्मॉल m का डबल रखा हो, बट P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इस बात से उसे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर कोई मास है या नहीं है, उसका अपना पोटेंशियल तो वहाँ पर रहेगा ही। जैसे तुम्हारे अंदर किसी काम को करने का पोटेंशियल है वो तो रहेगा ही, तुम करो या ना करो। जैसे कोई लड़का बोले भाई हम तो पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? दूसरों को मालूम कैसे चलेगा कि भाई तुम बहुत तेज़ हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है? तो वो कैसे पता चलेगा? जब तुम्हारा टेस्ट किया जाएगा, ठीक है? टेस्ट करने से ही पता चलेगा कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, वो है तुम्हारे पास, बट पता तब चलेगा जब टेस्ट किया जाएगा। सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी है, ये मास बॉडी है, इसका P पॉइंट पर पोटेंशियल है और वो इतना है माइनस जी एम बाई आर, लेकिन पता कैसे चलेगा कि है कि नहीं है? तो उसी के लिए ये वाला जो मास है उसको यहाँ से यहाँ लाया जाता है, ठीक है? P पॉइंट पर रख के देखा जाता है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उससे मालूम चलता है कि हाँ यहाँ पर पोटेंशियल है और कितना है। इसीलिए कभी कभी ये वाला जो मास है जिसको इन्फिनिटी से इधर लेकर के आ रहे हैं, इसको टेस्ट मास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्ट मास, क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए काम आता है कि यहाँ P पॉइंट पर पोटेंशियल है कि नहीं है और कितना है, ठीक है? तो ये हमारा ग्रेविटी